कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हम ही अपने जीवन की सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं? वो हम ही हैं जो खुद को पीछे खींच रहे हैं, और इसी चीज को सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आपको एक बेहतरीन किताब के बारे में बताने जा रही हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह किताब है द माउंटेन इज यू, जिसे ब्रियाना वाइस ने लिखा है। इस किताब में आत्म साबोटाज को समझने और उससे बाहर निकलने के उपाय बताए गए हैं। अक्सर हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस किताब को मैंने 7 हिस्सों में बांटा है और हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। प्रत्येक भाग में ब्रियाना वाइस्ट हमें आत्म साबोटाज के कारणों और उससे उभरने के उपायों के बारे में गहराई से बताती है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। द माउंटेन इज यू ये समझने से शुरू होती है कि आत्म सैबोटाज हमारे भीतर छिपा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो हमारी सफलता और खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता है। ये तब होता है जब हम जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है, लेकिन किसी आंतरिक डर, असुरक्षा या पुरानी आदतों के कारण हम वह कदम नहीं उठा पाते। लेखक ब्रियाना वाइस्ट कहती हैं कि आत्म सैबोटाज का मुख्य कारण हमारी अपनी सोच और भावनाएं हैं, जिन्हें हमने या तो नकार दिया है या पूरी तरह समझा नहीं है। ये किताब इस बात को समझने में मदद करती है कि हम क्यों अपने ही रास्ते में बाधा बनते हैं और कैसे इस प्रवृत्ति को दूर किया जा सकता है। आत्म सैबोटाज का सबसे बड़ा संकेत ये है कि हम अपने आप को बेहतर जीवन जीने के लायक नहीं मानते। इसके चलते हम ऐसी आदतों, रिश्तों और निर्णयों में फंस जाते हैं जो हमारी क्षमताओं और सपनों को सीमित कर देते हैं। किताब में कहा गया है कि हर इंसान के जीवन में एक पर्वत होता है जिसे चढ़ना उसका उद्देश्य होता है। ये पर्वत कोई बाहरी चुनौती नहीं है, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं, कमजोरियों, असुरक्षाओं और विश्वासों का प्रतीक है। इसे पार करने का मतलब है खुद को समझना, अपने डर का सामना करना और उन भावनाओं के साथ रहना सीखना जो हमें असहज बनाती हैं। पर्वत का यह रूपक यह बताता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हमें खुद से जोड़ने और हमारे भीतर छुपे हुए सामर्थ्य को पहचानने का अवसर देती हैं। समस्या यह नहीं है कि ये चुनौतियां बड़ी हैं, समस्या यह है कि हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेखक हमें बताती हैं कि हर मुश्किल परिस्थिति हमें यह सिखाने के लिए होती है कि हम क्या करने में सक्षम हैं। इसकी शुरुआत अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने से होती है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या अनदेखा करते हैं, तो वे हमारे व्यवहार में प्रकट होती हैं, चाहे हम इसे पहचाने या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी पुराने दर्द को अनदेखा करते हैं, तो वह हमारी आत्म छवि पर गहरा असर डाल सकता है। यह हमें छोटे या बड़े निर्णय लेने में संकोच कराता है। अपनी भावनाओं को समझने का मतलब है उनसे भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना। किताब हमें यह सिखाती है कि अपनी भावनाओं को दबाना आत्म सैबोटाज की शुरुआत है। जब तक हम अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपनी समस्याओं का सही समाधान नहीं ढूंढ सकते। आत्म सैबोटाज का दूसरा बड़ा कारण है बदलाव से डरना। बदलाव करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमें अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। बदलाव हमें हमारे आरामदायक दायरे से बाहर निकालता है, जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इस डर को पार नहीं करते, तो हम अपने जीवन में वही गलतियां दोहराते रहेंगे। लेखक कहती हैं कि हमें इस डर को समझना होगा और यह देखना होगा कि यह क्यों मौजूद है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह डर हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी ताकत को सामने लाने के लिए है। तीसरा कारण हमारी पुरानी पहचान से चिपके रहना है। हम अक्सर अपनी असफलताओं और कमजोरियों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें बचपन में यह सिखाया गया कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, तो यह विश्वास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसे तोड़ने के लिए हमें यह मानना होगा कि हमारी असली पहचान हमारे पुराने अनुभवों
और आदतों से परे है। हमें यह समझना होगा कि हम हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस किताब का पहला भाग यह भी बताता है कि हमारी मानसिकता हमारी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बन सकती है। अगर हम खुद को असफल मानते हैं तो हमारी जिंदगी में असफलता ही आती है। लेकिन अगर हम खुद को विजेता मानते हैं तो हमारी सोच और ऊर्जा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हमारी सोच होती है। इसीलिए अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम आत्म सैबोटाज से बच सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि आत्म सैबोटाज को खत्म करने का पहला कदम जागरूकता है। हमें अपनी समस्याओं को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि वे कहां से आ रही हैं। ये समझने के लिए हमें अपने जीवन के हर पहलू का गहराई से मूल्यांकन करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि हम बार बार गलत रिश्तों में फंस जाते हैं तो हमें यह देखना होगा कि इसकी जड़ क्या है। ये जागरूकता हमें अपने जीवन को बदलने का पहला अवसर देती है। भावनाओं और आत्म सैबोटाज को समझने के लिए लेखक ने यह भी कहा है कि हमें अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना होगा। हमें अपने डर, असुरक्षाओं और नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देनी होगी। इस प्रक्रिया में धैर्य और आत्म प्रेम की आवश्यकता होती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी गलतियां और असफलताएं हमारी पहचान नहीं हैं। वे केवल हमारे सीखने और बढ़ने का हिस्सा हैं। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी जिंदगी के लेखक बनना है। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी कहानी को किसी भी समय बदल सकते हैं। आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने का मतलब है खुद को माफ करना, अपनी गलतियों से सीखना और अपने भीतर छुपी हुई ताकत को पहचानना। द माउंटेन इज यू के दूसरे भाग में यह समझने पर जोर दिया गया है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने के लिए हमें खुद के साथ ईमानदार होना बेहद जरूरी है। लेखक बताती हैं कि अक्सर हम अपनी असफलताओं और समस्याओं का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर डालते हैं, जबकि हकीकत में हम ही अपनी सबसे बड़ी बाधा होते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी आदतें, सोच और फैसले ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। आत्म सैबोटाज से बचने का पहला कदम यह है कि हम अपने व्यवहार और उसके परिणामों को गहराई से समझें। किताब कहती है कि हर बार जब हम अपनी क्षमता से कम काम करते हैं या खुद को सीमित करते हैं तो हम अपने ही सपनों को मार रहे होते हैं। यह भाग यह भी बताता है कि आत्म सैबोटाज को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका आत्म जागरूकता है। हमें यह देखना होगा कि हम अपने जीवन में किन तरीकों से खुद को पीछे खींच रहे हैं। उदाहरण के लिए, कई बार हम अपनी असफलताओं का डर इतना पाल लेते हैं कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। यह डर हमें बताता है कि शायद हम सफल नहीं होंगे, लेकिन असल में यह हमारी सोच का परिणाम है। लेखक हमें चुनौती देती है कि हम अपने डर का सामना करें और उससे भागने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म सैबोटाज अक्सर हमारे अतीत की गहरी चोटों से जुड़ा होता है। ये चोटें हमारे अंदर नकारात्मक विश्वासों को जन्म देती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में हमें यह महसूस कराया गया कि हम कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते, तो यह सोच हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इस किताब में सुझाया गया है कि हमें अपने अतीत का सामना करना चाहिए और उन विचारों को बदलना चाहिए जो हमें रोक रहे हैं। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह बेहद जरूरी है। किताब यह भी बताती है कि आत्म सैबोटाज का एक कारण यह है कि हम खुद को प्यार करने और स्वीकार करने में असफल होते हैं। हम अपनी गलतियों और असफलताओं को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी असली पहचान हमारी कमजोरियों से परे है। हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी समस्या और समाधान दोनों हैं, तभी हम सच्चे बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। अक्सर हम जीवन में सिर्फ इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्य हमें भ्रमित करते हैं और हमारी ऊर्जा को
गलत दिशा में मोड़ते हैं। किताब में कहा गया है कि हमें अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना चाहिए। इससे न केवल हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, बल्कि उन्हें हासिल करना भी आसान हो जाता है। ये भाग यह भी बताता है कि आत्म सैबोटाज का एक बड़ा कारण हमारी असुरक्षा है। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, तो हम अपनी काबिलियत पर संदेह करने लगते हैं। यह तुलना हमें कमजोर बनाती है और हमारी ऊर्जा को खत्म करती है। लेखक हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर गर्व करना चाहिए। किताब में यह भी बताया गया है कि आत्म सैबोटाज से बचने का मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। हमें यह समझना होगा कि हमारी खुशी, सफलता और संतोष का जिम्मा सिर्फ हमारा है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारी परिस्थितियां या दूसरे लोग हमारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, तब तक हम आत्म सैबोटाज से बाहर नहीं निकल सकते। हमें अपने जीवन के हर पहलू में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। लेखक यह भी कहती हैं कि आत्म सैबोटाज को खत्म करने के लिए हमें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। कई बार हम खुद को नकारात्मक सोच और आदतों में फंसा लेते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि हमें क्या बदलना है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें धीरे धीरे तोड़ना होगा। इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि आत्म सैबोटाज से बाहर निकलने का मतलब है खुद को समझना, अपने डर का सामना करना और अपने अतीत से सीखना। जब हम अपनी सोच और आदतों को बदलते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने द माउंटेन इज यू के पहले 2 भागों को समझा, जहां हमने आत्म सैबोटाज की जड़ों को पहचानने की शुरुआत की। उम्मीद है कि ये आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा। अगले वीडियो में हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।